जय श्री राम। आज वंश की खोज के अंतर्गत हम बात करेंगे महर्षि अगस्त्य जी के बारे में। महर्षि अगस्त्य वेदों के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्र वरुण के द्वारा महर्षि वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात मिलती है, तो कहीं पुलस्त्य की पत्नी हरुभु के गर्भ से विशर्वा के साथ उनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार शंभु मनवंतर में पुलस्तनतय दतोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी जो बातें हैं ये कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। अलग अलग कल्प में अलग अलग घटना होती है। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का तो वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ मैं कुछ दो चार घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास करूँगा। एक बार विंध्याचल ने भगवान सूर्य का मार्ग रोक लिया। वह इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का रास्ता नहीं रहा। तो सूर्य महर्षि अगस्त के पास गए। अगस्त ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ महर्षि अगस्त का आदर सत्कार किया। तो महर्षि अगस्त बोले, भैया मुझे तीर्थों में आने जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक होता है, परंतु तुम्हारी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जिसे लांघ कर मैं नहीं जा सकता। अब मैं कैसे करूं? तो उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट पड़े। तो बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त ने उसे पार कर दिया। अब कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तुम इस प्रकार से पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा मानी। तब से महर्षि अगस्त लौटे ही नहीं और विंध्याचल इसी प्रकार से पड़ा हुआ। अगस्त्य ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति का नाम जो है अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी परम पतिव्रता लोप मुद्रा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इलवल और वातापी नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करते थे और जब ऋषि लोग खा पी चुके होते तब इल्लव बाहर से उसे पुकारता और वह उनका पेट फाड़ कर निकल जाता था। इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त्य इस बात को कैसे सहन कर सकते थे? तो वे एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, फिर तो सर्वदा के लिए उन्हें पचा गए। इस प्रकार समस्त लोक का कल्याण हुआ। एक बार जब इंद्र ने वत्रासुर को मार डाला तब काले नाम के दैत्य ने समुद्र के आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना आरंभ कर दिया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगल में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की और सुरक्षा पाई। कृतु ऋषि ने अगस्त्य के पुत्र इदम्बाह को गोद लेकर वंश चलाया। इसी को अगस्त्य की ब्राह्मण वंश कहा गया है। अगस्त्य जो गोत्र है वो इसी से चला था। कृतु ऋषि ने अगस्त्य के पुत्र इदम्बाह को गोद लेकर वंश चलाया था, यानी कि इदम्बाह से वास्तव में अगस्त्य गोत्र का आरंभ हुआ था। ऐसे थे हमारे महान अगस्त्य ऋषि। उनको शत शत नमन। सारा सनातन समाज उनको बारंबार प्रणाम करता है। जय हो ऋषि महाराज।